फैमिली में मैं हूं रवि और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में अब हम आ चुके हैं स्पेशल फंड्स पर कि स्पेशल फंड्स होते क्या है और इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है वो हम जानने वाले हैं। स्पेशल फंड्स दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि या तो इसका इंडिविजुअल एक क्वेश्चन आता है या ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, है ना, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेशल फंड्स, the not for profit organizations create special fund for certain purpose activities such as prize fund, match fund, sports fund etc. जो NPO होते हैं वो जो उनका डेली रूटीन वर्क होता है, ऑपरेशन जो होता है उनका, मतलब कि जैसे स्कूल है तो पढ़ाई वगैरह चलती है, हॉस्पिटल है तो इलाज चलता है, तो इसमें डेली रूटीन के वर्क को छोड़कर किसी और पर्पस के लिए जब पैसा कलेक्ट किया जाता है और उसको एक्सपेंस किया जाता है, और पर्पस से मतलब जैसा एग्जांपल लेता हूं मैं स्कूल का, स्कूल में पढ़ाई होती है, बच्चों से फीस ली जाती है, टीचर्स को सैलरी, इनकम एक्सपेंसेस भी होता ही है, पर मान लिया जाए कि स्कूल में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया जिसके लिए अलग से डोनेशन इकट्ठा किया गया, अलग से मतलब उसकी इनकम से नहीं लिया गया, अलग से डोनेशन कलेक्ट किया गया, उसके बाद उसमें जो खर्चा होता है वो उस फंड में से ही दिया गया, मतलब उसके डेली रूटीन के एक्सपेंसेस में नहीं गिना गया उसको, तो उसी फंड में से उस एक्सपेंस को किया गया, इसको हम स्पेशल फंड कह सकते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये प्राइज फंड हो सकता है, मैच फंड हो सकता है, टूर्नामेंट फंड हो सकता है ना। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि एक स्पोर्ट्स क्लब है, एक स्पोर्ट्स क्लब है, अब इसमें एक टूर्नामेंट रखा गया जैसे, और टूर्नामेंट में क्या हो रहा है, मैच हो रहे हैं, इसके लिए आपने 80,000 फंड कलेक्ट किया, भले डोनेशन से आए या मेंबर्स ने कलेक्ट किया हो, तो 80,000 इसके लिए फंड आया। अब देखिए रिजर्व फंड और प्रोविजन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइबिलिटी होता है, तो अब फंड कलेक्ट किया है, अभी इसको एक्सपेंस नहीं किया है, इसलिए ये फंड बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। दूसरी बात, जब ये फंड ऑर्गेनाइजेशन के पास आएगा तो इन फॉर्म ऑफ कैश, कैश में आएगा, तो इसका बैलेंस शीट पे इफेक्ट क्या होगा दोस्तों, ये देखिए इसका बैलेंस शीट पे इफेक्ट। टूर्नामेंट फंड आपको 80,000 लाइबिलिटी साइड में दिखाई देगा, साथ में कैश इन हैंड कितनी आ गई आपके पास 80,000। हालांकि इस बैलेंस शीट में, इस ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट में और भी सारी एसेट्स होंगी, लायबिलिटीज होंगी, पर मैं इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट बता रहा हूं बस, कि अगर आप फंड कलेक्ट करोगे तो आपकी लायबिलिटी साइड बढ़ जाएगी क्योंकि आपके पास फंड आ रहा है, एज वेल एज एसेट साइड बढ़ जाएगी क्योंकि आपके पास कैश आ रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सच फंड्स आर इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज। अब देखिए ये 80,000 पड़ा है भाई साहब, 80,000 पड़ा है तो पड़े बढ़ेगा तो है नहीं, है ना, कैश में पड़ा है, तो ऑर्गेनाइजेशन ये सोच सकती है कि यार क्यों ना इसको शेयर में इन्वेस्ट कर दिया जाए, है ना, तो ये सिक्योरिटीज में ₹60,000 इन्होंने शेयर में इन्वेस्ट कर दिया है, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, डिबेंचर परचेस कर लिया, तो इस 80 में से 60,000 उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए, कहां कर दिए, सिक्योरिटीज में। बैलेंस शीट पे इफेक्ट देखिए दोस्तों, फंड आपका एज इट इज है, क्यों, क्योंकि ये तो ऑर्गेनाइजेशन के पास है ही सही, भले वो कैश में ना पड़ा हो, इस 80,000 कैश में से आपने क्या किया, उस फंड को 60,000 तो इन्वेस्ट कर दिया, तो भले 60 इन्वेस्ट कर दिया पर है तो वो आज भी फंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो अब वो कहां पड़ा है, 20,000 तो कैश में पड़ा है और 60,000 क्या कर दिया गया है, इन्वेस्ट कर दिया गया है, कहां इन्वेस्ट कर दिया गया है, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया तो क्या हुआ, द इनकम अर्न्ड ऑन सच इन्वेस्टमेंट इज एडेड टू द रिस्पेक्टिव फंड। अब ये जो इन्वेस्टमेंट हमने किया 60,000 का, ये जो 60,000 का इन्वेस्टमेंट किया, इस पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, और अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो ये ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट नहीं है, मतलब उसका बेसिक इंटरेस्ट नहीं है जो इनकम में जोड़ दोगे आप, ये उस फंड के अमाउंट पे मिला है, तो ये उसी की इनकम होना चाहिए, है ना, तो यही यहां पर लिखा है, the income earned on such investment is added to the respective fund, not credited to income and expenditure account, it is included in such fund। मतलब ये उसके बेसिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगी, इनकम में नहीं गिनी जाएगी, ये उसी फंड में चली जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 60,000 हमने इन्वेस्ट किया था, उस पर 5,000 का इंटरेस्ट बना, तो दोस्तों ये देखो 80,000 का आपके पास फंड था, अब 5,000 और उस फंड के नाम पर इनकम हो गई है, तो टोटल अमाउंट ऑफ फंड आपके पास हो गया
85,000। ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में देख लेते हैं। टूर्नामेंट फंड था 80,000, उसके बाद आपको इनकम हुई 5,000, तो आपका फंड अब कितने का हो गया? 85,000 का हो गया। कैश पे इफेक्ट देखते हैं, जैसे ही आपका 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आएगा तो कैश भी बढ़ेगी ऑब्वियसली। हालांकि मैं वापस कह रहा हूं कि ऑर्गेनाइजेशन में इसके अलावा भी बहुत सारी कैश होगी, पर मैं बस कैश में इसका इफेक्ट बता रहा हूं कि कैश में इसका इफेक्ट क्या होगा। तो हो सकता है आपकी 20,000 कैश हो ऑलरेडी, उसमें 5,000 और इंटरेस्ट के नाम पे आ जाएंगे, तो ये कैश बढ़ जाएगी। साथ में इन्वेस्टमेंट तो आपका 60,000 है ही सही, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Similarly, the expenses incurred on such specific purpose are also deducted from the special fund. अब भैया इस स्पेसिफिक फंड पे जो इनकम आ रही है वो इसी में जुड़ रही है, तो खर्चा भी इसी फंड में से करना पड़ेगा अपने को। मान लो आपका मैच जो टूर्नामेंट करवा रहे हो उसमें मैच हो रहा है और ये मटेरियल खरीदना पड़ा, तो ये कहां से लेंगे अपन? उस फंड से ही लेंगे ये। तो ये 85,000 का जो आपका फंड था ना, उसमें से 4,000 रुपए खर्च हो जाएंगे, 81 बचेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। फंड आपके पास था 80 का, उसमें 5,000 इनकम जुड़ी, तो 4,000 एक्सपेंस भी चला गया, 81 बचा फंड। इधर देखें तो कैश आपके पास सपोज 20,000 था, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट बना था उस पे 5, वो जुड़ा था, तो 4,000 मतलब फाइनली अगर आप एक्सपेंस करोगे ना तो आपकी कैश जाएगी। इन्वेस्टमेंट एज इट इज 60,000 है ही सही। अब इसको इस सारे कैलकुलेशन को हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। शो हाउ यू वुड डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ क्लब। एक क्लब के फाइनल अकाउंट्स में इन फंड्स को कैसे दिखाएंगे आप? देखिए दोस्तों, प्राइस फंड आपको दिया है 1 लाख, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट दिया है 180,000 कि भैया 1 लाख आपको प्राइस फंड मिला, इसमें से 80,000 आपने इन्वेस्ट कर दिया। इनकम फ्रॉम प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, इनकम कितनी हुई आपकी? 5,000 हुआ, मतलब ब्याज वगैरह बना होगा। प्राइस अवॉर्डेड, मतलब इसमें से कितने प्राइज आप दे चुके हैं, तो ये अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा क्योंकि ये आपके फंड को कम कर देगा। डोनेशन फॉर प्राइस फंड, प्राइस फंड के लिए और डोनेशन आ गया, तो यहां पर मैं अगर बारीकी से देखूं तो प्राइस फंड हमारा ये था, इसमें से 80 है इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट होगा वो आपके प्राइस फंड को बढ़ा देगा, प्राइस जो अवार्ड किए हैं वो आपके प्राइस फंड को कम कर देगा, और डोनेशन जो आएगा वो आपके प्राइस फंड को बढ़ा देगा। तो इसका हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं कैसे होगा। ये लायबिलिटी साइड में प्राइस फंड के नाम से 1 लाख आपको दिखाना है सबसे पहले, तो ये 1 लाख। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? इसके बाद आपको प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, तो ये रहा आपका इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने? 80,000 का, है ना। देन इस जो 1 लाख है आपके पास, इसके ऊपर आपको इनकम भी हुई है। इनकम कितनी हुई है? देखो, इनकम फ्रॉम प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, इनकम कितना हुआ है? 5,000। तो इस इनकम को हम क्या कर लेंगे? ऐड इनकम। कितनी इनकम हुई है दोस्तों? 5,000 इनकम हुई है। तो 5,000 को अगर मैं ऐड कर लूं, तो 5,000 को अगर मैं ऐड कर लूं तो अब मेरा प्राइस फंड हो गया है 1,05,000। मैं इधर कैश को नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि मैंने ऊपर कैश इसलिए दिखाया था कि इसका इफेक्ट क्या होता है। तो जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा तो असेट साइड में आपको इन्वेस्टमेंट दिखाना है, कैश नहीं दिखाना, क्योंकि कैश तो ऑर्गेनाइजेशन के पास और भी हो सकती है। प्राइस अवॉर्डेड, प्राइस कितना अवॉर्ड किया, मतलब इसमें से प्राइस कितना दे चुके हो, तो जितना प्राइस आप अवॉर्ड कर चुके हो, जितना दे चुके हो, उससे आपका फंड कम हो जाएगा। तो ये प्राइस अवॉर्डेड, जगह की कमी की वजह से मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं। एग्जाम में कभी भी आप शॉर्ट में ना लिखें, यहां पर जगह की कमी है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। 30,000 हम माइनस कर रहे हैं, ये 30,000 माइनस किया। अब कितना बचा आपके पास? अब बचा है आपके पास 70,000 फंड बचा है आपके पास। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? डोनेशन फॉर प्राइस फंड कितना है? 10,000। तो डोनेशन अगर प्राइस फंड पे मिलेगा तो वो आपके प्राइस फंड को बढ़ा देगा। डोनेशन कितना मिला है? डोनेशन 10,000। इस तरह से आपका प्राइस फंड कितना हो गया दोस्तों? 85,000। ये 85,000 हमने यहाँ पर दिखा दिया। और इन्वेस्टमेंट साइड में कितना दिख रहा है? इन्वेस्टमेंट 80,000। तो इस तरह से इस छोटे से बहुत अच्छे से सिंपल से टॉपिक को आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़, और इसको आप क्वेश्चन को आप पेपर में भी बहुत आसानी से परफॉर्म कर पाएंगे। तो उम्मीद है मुझे कि यहाँ पर जो हमने प्राइस फंड स्पेसिफिक फंड का जो ट्रीटमेंट देखा है ये आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।